हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ड्रामा थिएटर का जो पेपर 2024 दिसंबर का है उसे हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला जो सवाल दिया हुआ है वह दिया हुआ है संस्कृत नाटक की कथानक संरचना के तत्वों को सही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। ये क्वेश्चन भी लगातार कंटिन्यू क्वेश्चन आपको PYQs में देखने को मिलेंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में है। यूनिट 3 10 रूपक के अंदर ये आया है। 10 रूपक के अंदर कथानक जो इतिवृत्ति है उसकी संरचना के जो तत्व हैं उसको हमें जमाना है। तो सबसे पहले जो वर्ड यूज़ होता है इसमें बीज, जो क्रम है इसमें बीज जो आता है, बीज के बाद बिंदु, बिंदु के बाद आपका पता का, इसके बाद प्रक्रिया, फिर आता है सीक्वेंस में कार्य। इस प्रकार से अगर हम इसका पूरा अवलोकन करें तो 3rd नंबर आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 10 रूपक में इतिवृत्ति नाम से जो कथानक वस्तु रस और नेता वाला जो उदाहरण जो 10 रूपक के अंदर तथ्य बताए गए हैं उसमें से वस्तु कथानक संरचना के तत्वों का क्रम है। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे वेस्टर्न प्ले राइटर्स जितने हैं वो और उनके प्ले के बारे में दिया हुआ है। 2nd नंबर क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है मदर करेज, हैप्पी डेज। तो हैप्पी डेज का सीधा संबंध है सैमुअल बकेट से। इन्होंने वेटिंग फॉर गोडोज एब्सर्ड थिएटर से इनका ताल्लुकात है। और मदर करेज, द गोस्ट एंड मिसैंथ्रोपी, ए का अगर हम मदर करेज बर्टोल्ट ब्रेख्ट से कनेक्ट करते हैं और हैप्पी डेज बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है, 3rd नंबर आंसर। इस हिसाब से हम देख लेंगे ए का 3rd, मदर करेज किसका प्ले है, बर्टोल्ट ब्रेख्ट का, गोस्ट है आपका इब्सन, हेनरिक इब्सन, और मिसैंथ्रोपी है आपके मौलियती का। इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार देखने को आपको PYQs में मिलेंगे। आगे 3रे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे जो थिएटर समूह इंस्टीट्यूट हैं वो और उनका स्थान बताया गया है, किस किस क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं। तो उसके आधार पे हम देखते हैं कि कहाँ से कौन सा थिएटर ग्रुप किस क्षेत्र में है। तो आपका इंडियन थिएटर्स भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ में है, BNA। तो BNA को अगर हम सॉल्व करते हैं, BNA का C का 4 3 जगह ऑप्शन में दिया हुआ है। तो हम देखेंगे NSD सेंटर बेंगलुरु में है, बनारस, त्रिपुरा और असम सिक्किम के अंदर है। तो इस आधार पे NSD सेंटर जो है वो हम देखते हैं D का हो जाएगा 2nd नंबर, भारतेंदु नाट्य अकेडमी लखनऊ। इंडियन थिएटर कहाँ से है, इंडियन थिएटर है आपका चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट है ये। उसके बाद रंगायन मैसूर से बिलोंग करता है। इस आधार पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ए का 3rd, एक ही जगह दिया हुआ है, 3rd नंबर आंसर इसका सही है। आगे बढ़ते हैं। स्टानिस्लॉवस्की ने अपने अभिनय सिद्धांत में निम्न के विषय में बात किया है। तो अगर आपने अभिनय सिद्धांत स्टानिस्लॉवस्की का पढ़ा हो तो उसमें साइकोफिजिकल की बात नहीं की गई है, उसमें बात की गई है मैजिक इफ, यदि का जादू, बायोमैकेनिज्म भी नहीं होगा, सर्कल ऑफ कंस्ट्रक्शंस है इसके अंदर, और इमोशनल्स मेमोरी जो है वो बताया गया। बायोमैकेनिज्म आपके थ्योरी हैं, साइकोफिजिकल थ्योरीज है, बायोमेडिकल थ्योरीज हैं जो हम पढ़ेंगे अपने डिटेल्स वीडियो में। इसका आंसर हो जाएगा B, C और E। B, C, E 2nd नंबर ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। उसके पश्चात हम देखते हैं 55 नंबर, प्रेक्षागृहों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में जमाना है। तो दक्षिण के
क्रम में जमाना है। अभी जस्ट हम लोगों ने रंगायन के बारे में पढ़ा जो कि मैसूर से बिलोंग करता है, पृथ्वी थिएटर मुंबई, भारत भवन और रविंद्र भारती कमानी। तो सबसे पहला जो ऑप्शन में मैसूर का जो पार्ट है उसे अगर हम सेलेक्ट करते हैं, 2 ही जगह दिया हुआ है और उसके आधार पे पृथ्वी थिएटर मुंबई दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है, तो नीचे से ऊपर की ओर जाना है हमें मैप के आधार पे। यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि रंगायन के बाद पृथ्वी थिएटर के बाद रविंद्र भारती के बाद भारत भवन के बाद कमानी। इस तरीके से ये सेकेंड नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। 56 इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थिएटर रिसर्च से संबंधित नहीं थे। ये एक टॉपिक है जिसमें एक इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ से जो थे वो तो हम देख लेंगे लेकिन नहीं थे, तो पीटर ब्रूक नहीं होंगे क्योंकि वो बहुत अलग हैं, वो बहुत पुराने टाइम के हैं और थिएटर उद्भव में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए, जहाँ सब जगह ए दिया हुआ है। उसके साथ हो जाएगा आपका अल्फ्रेड बन जो हैं वो थे इसमें जीन लुई बराल्ट जो हैं वो इसके रिसर्च से संबंधित नहीं हैं। पीटर सैफर, एंथोनी सैफर एंड अल्फ्रेड बन इसके रिसर्चर के रूप में थे। तो पीटर सैफर, एंथोनी सैफर एंड अल्फ्रेड बन कहाँ से थे? इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थिएटर रिसर्च से संबंधित थे। उसके आधार पे हमारा आंसर थर्ड यहाँ पे सही होगा। निम्न में से 57 नंबर क्वेश्चन बाल रंग से संदर्भित किया जाता है तो रेखा जैन जी को। रेखा जैन जो है वो बाल रंग के विषय से संबंधित हैं। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से रंगशाला के कौन कौन से अंग हैं? तो रंगशाला में हम लोग ग्रीन रूम देखते हैं, नेपथ्य देखते हैं, साइक्लोड्रामा देखेंगे, चौथी दीवार कॉन्सेप्ट है ना कि स्टेज का पार्ट है, ब्लॉकिंग भी एक कॉन्सेप्ट एंड कैटवॉक जहाँ पे लाइट बांधने के लिए एक रास्ता होता है, कैटवॉक की तरह इसे वर्णित किया जाता है। तो 58 में ए, बी और ई सेकेंड नंबर ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे 159 2023 में संगीत नाट्य अकेडमी से सम्मानित हुए नाट्य निर्देशन में। तो ये संगीत नाट्य अकेडमी के वेबसाइट पे अपडेटेड रहते हैं, आप जाके ज़रूर उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। इसमें जहूर आलम जो हैं उन्हें 2023 में नाट्य निर्देशन के लिए संगीत नाट्य अकेडमी से सम्मानित किया गया है। तो आंसर नंबर थर्ड आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बर्टोल्ट ब्रेख्त जो हैं वो उनके जो आर्ट फॉर्म है किसको देख के या किससे जुड़े हुए व्यक्तित्व के रूप में रहे हैं? रिचर्ड सेक्नर हैं, रामलीला को लेकर ज़्यादा प्रभावित थे, उनके परफॉर्मेंस ऑफ थ्योरी में भी रामलीला का वर्णन है। तो ए का अगर हम बर्टोल्ट ब्रेख्त जो है चीनी ओपेरा से संबंधित थे, और ए का थर्ड अगर हम करते हैं तो सिर्फ सेकेंड नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, उसके आधार पे हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। एंटोनियो आर्थो का संबंध था बैलेनीज नृत्य से, और रिचर्ड सेक्नर का रामलीला से, रामलीला के बाद उजोनो बारबा कथकली से संबंधित थे, इनसे ये प्रभावित थे और यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा। 61 में PTA से संबंधित नहीं हैं, IPT इप्टा से संबंधित नहीं थे। तो कपिल वात्स्यायन जो हैं वो इप्टा से संबंधित नहीं है, शांता गांधी, शीला भाटिया, जोहरा सहगल ये इप्टा से संबंधित व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। 62 कौन से 2 विषयक नाट्य संग्रह की सूची से नहीं है? अब नाट्य संग्रह वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। इसमें 11 नाट्य संग्रह के अंतर्गत हम देखते हैं धर्मी रस है, गीत है, यहाँ पे गीता लिखा हुआ, गीत एंड मणि प्रभा। तो ऑप्शन नंबर हम देखेंगे इसके अंदर ई और सी जो है वो नहीं है, बाकी जो आपके ऑप्शन में वो हैं ई और सी।
रसधर्मी ये गीत है, गीत के बारे में दिया हुआ है, नाट्य संग्रह के अंतर्गत ये नाम आते हैं। ई और सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 63 पीटर ब्रूक, फिर से हमारे जो वेस्टर्न पर्सनालिटीज़ हैं उनके ऊपर क्वेश्चन आया है। उनका संबंध, ब्रेक का संबंध हमें पता है एपिक थिएटर से है। पीटर ब्रूक का संबंध एम्प्टी स्पेस करके उन्होंने बुक भी लिखा हुआ है। और ड्यूक ऑफ सेक्स मीनिंग गेन करके है, जो वो अभिनेता के सेठ प्रायतः संबंध को दर्शाते हैं। और एलिया कजान सिनेमाई यथार्थ के बारे में बताते हैं। यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो फर्स्ट नंबर ही होगा, क्योंकि ए का थर्ड एम्प्टी स्पेस को लेकर है इनका काम। ड्यूक ऑफ शक से मीनिंगेन करके जो है वो आपके अभिनेता का सेठ और प्राप्त से अंतर संबंध के बारे में है। और सी का एलिया कजान सिनेमाई यथार्थ, डी का बर्टोल्ट ब्रेक्ट एपिक थिएटर से संबंधित व्यक्तित्व है। 64 पदातिक नया थिएटर आदिशक्ति एक्ट 1 समूह है ये, और उससे संबंधित व्यक्तियों को हमें देखना है। अगर हम देखें हबीब तनवीर का नया थिएटर था, जिसमें आपके ये दूसरे नंबर और 4 नंबर का जो ऑप्शनल्स दिया हुआ है वो कट जाएगा। हमारे पास ऑप्शन में फर्स्ट एंड थर्ड नंबर के ऑप्शन में से एक चयनित करना है, जिसमें ए जो है पदातिक वो हैं श्यामानंद जलान। जो श्यामानंद जलान हैं उनसे संबंधित है इन पदातिक का, और उस आधार पे हमारा थर्ड नंबर सही हो जाएगा। आदिशक्ति बीणा पारी चावला जी हैं। एक्ट 1 एन.के. शर्मा, आदिशक्ति बीणा पारी चावला। ये क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा अभी, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो रिपीटेड इसी प्रकार से होते रहेंगे। 65 इसमें जो फीमेल निर्देशक कलाकारों को जो युवा हैं, यंग एज के हैं, उससे जो ओल्ड एज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं उसके क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सबसे युवा के रूप में जो महिला हैं, महिला नाट्यकर्मी, वो हैं आपके त्रिपुरारी शर्मा जी। ये रिसेंट की हैं, बाकी जितने भी लोग हैं उनका समय काल अलग अलग है। बी सिर्फ एक ही जगह दिया हुआ है। इसके बाद विजय मेहता, शीला भाटिया एंड डी शांता गांधी। सबसे वरिष्ठ के रूप में शांता गांधी हैं। 66 माई एक आभिलक्षणिक भाव है जिसे एक पात्र उस चरित्र को दर्शाने के लिए धारण करता है। निम्नलिखित में से रंग कर्म किस रूप के लिए है? तो माई और ओडरी जो फॉर्म होता है वो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है अपने बैचेस में। बैच अभी जो चल रहा है और भी जो चीज़ें पढ़ाई जा रही है उसमें बारीकियों से ये सब एक एक वर्ड को लेकर अध्ययन कराया जा रहा है, जिसमें माई का जो संबंध होता है वो होता है आपके काबुकी से। माई का संबंध काबुकी से है, और जो ओडरीज है वो नोह को प्रदर्शित करता है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो ये फॉर्म है, एक तरीके जो आपके जापानीज डांस ड्रामा है उसके फॉर्म है ये। इसको डिवाइड किया गया है परफॉर्मेंस के हिसाब से। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसका ये है कि आपके जितने भी जापानीज डांस है इसी को मद्देनज़र रखते हुए काम करते हैं। इसमें अधिक जोर कदम उठाने वाले आंदोलन होते हैं, और जापानीज नृत्य की माई शैली का एक रूपांतरण है। सॉरी, यहाँ पे आंसर माई जो होगा वो आपका नो से संबंधित है, और ओडरी जो शैली है वो काबुकी से संबंधित है। यहाँ पे आंसर आपका नो हो जाएगा। ओडरी गलत ऑप्शन है। इसमें अक्सर जो होता है माई शैली, अक्सर चक्कर लेना जो मूवमेंट होता है वो क्यूटो शैली का नृत्य है ये।
स्लोनेस होता है, स्लो फॉर्म में होता है। ओडरी जो होता है वो ज़्यादा संचलन के साथ होता है, जो कि काबुकी के अंदर है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, जो कि क्लियर है अभी। माई नो से संबंधित है और काबुकी से संबंधित ओडरी फॉर्म है। आपके यहाँ नो आंसर हो जाएगा। वरिष्ठ से युवा के क्रम में हमें सजाना है। जो युवा वरिष्ठ हैं, जो ओल्ड हैं सबसे, उनको देखते हुए हमें यंग के हिसाब से, तो चंद्रशेखर कबार जो हैं वो अगर देखें हम तो उसमें दीनबंधु मित्रा सबसे पुराने हैं। उसके पश्चात आपके अन्ना साहब किर्लोस्कर जी हैं। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जी आ जाएंगे, ए आएंगे गुब्बी बिरन्ना। उसके बाद फिर जयशंकर प्रसाद और ई चंद्रशेखर कपार सबसे लास्ट में आएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। 2023 में फिर से पूछा गया है, पुरस्कार रंगमंच के क्षेत्र में निम्नलिखित व्यक्तियों को दिया गया था। तो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है जहूर आलम, यहाँ पे सब जगह जहूर आलम ऑप्शन में भी है। उसके बाद किसको दिया गया है, ए जो है अनूप जोशी जी को प्रकाश में दिया गया। फिर आपके जो असिपली नाट्य लेखन में दिया गया है सुरेंद्र शर्मा और पियाल भट्टाचार्य निर्देशन के लिए इनको बाद में दिया गया। संगीत नाट्य अकेडमी की सूची में इनका नाम है। रूपकों में कौन से महाकवि भास द्वारा लिखित नहीं है? तो महाकवि भास द्वारा जो लिखित नहीं है, कौन से महाकवि द्वारा लिखित रूपक है, सॉरी यहाँ पे महाकवि द्वारा लिखित रूपक जो हैं वो देखते हैं हम लोग। इसमें जो लिखित रूपक हैं वो हैं दूत घटोत्कच, पंचरात्रम और दूत वाक्यम। ये प्ले प्रसिद्ध हैं भास कवि के। गोरच विजय और सारिपुत्र प्रकरण ये अलग से जो राइटर उनके द्वारा लिखित है। यहाँ पे बी, सी और डी जो आंसर है, बी, सी और डी, बी सी डी के आधार पे थर्ड नंबर आंसर सही हो जाएगा। थिएटर ऑफ रूट्स के संबंध में निम्नलिखित वक्तव्य सही हैं। तो ये 7 मिनट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रूट थिएटर्स को लेकर, जिसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसके, वो थिएटर ऑफ रूट्स परंपरागत लोक नाट्यों की आधुनिक संदर्भों से जोड़ता है, तो ये सही है इसका। खामोश अदालत जारी है, ये नहीं है थिएटर ऑफ रूट से संबंधित। थिएटर ऑफ रूट की जनक जगदीश चंद्र घोष माने जाते हैं, नहीं। के एन पनिक्कर्स और बीबी कारंत, हबीब तनवीर, जो कि मूल जो लोक नाट्य थे उनसे संदर्भित है रूट थिएटर्स। थिएटर ऑफ रूट का संबंध भारतीयता से जी है संबंध, और हबीब तनवीर हस्ताक्षर के रूप में, रंग हस्ताक्षर के रूप में माने जाते हैं रूट थिएटर के। ये सही हो जाएंगे ऑप्शन आपके सेकेंड, डी, बी, डी और ई। फोर्थ नंबर आंसर यहाँ पे सही होगा। निम्नलिखित स्पेक्ट एक्टर वाया निगेटिवा माइजन इन सीन एंड गेस्ट, ये बुक के फॉर्मेट में है और कुछ कुछ चीज़ें उनके कार्यों को लेकर भी हैं, जिसमें आपके स्पेक्ट एक्टर जो है वो अगस्टो बॉल से संबंधित हैं, जो उत्पीड़नों के रंगमंच थिएटर ऑफ ऑपरेट से संबंधित व्यक्ति हैं। और बी नंबर आपका वाया निगेटिवा जो है उनका संबंध जॉर्ज गोटोवस्की से है। माइजन सीन का संबंध आपके एंटोनियो ऑर्टो से है एंड गेस्ट का संबंध ब्रेक्ट से है। इस आधार पे हमारा ऑप्शन फोर्थ नंबर सही हो जाएगा। ए का सेकेंड, बी का 4 एंड सी का 1 एंड डी का 3rd। प्रसिद्ध नाटककार और कलाकार डारियो फो निम्नलिखित नाट्य थिएटर से लोकप्रिय रूप से जुड़े हुए थे। तो ये जुड़े हुए थे आपके जो फॉर्म है उसमें कॉमेडिया डेल आर्टे, जो इम्प्रोवाइजेशंस का थिएटर फॉर्म इटली में प्रसिद्ध रूप में है, उससे जुड़े थे डारियो फो। उस रंगमंच कलाकार की पहचान कीजिए जिसने अग्रमंच चाप और प्रकृतिवाद परिदृश्य को समाप्त कर दिया और रंगमंच प्रकृति और नवोन्मेष को प्रारंभ किया। तो ये प्रकाश के लिए जाने जाते हैं। एडोल्फ एपिया जो हैं वो
प्रकाशीय नवोन्मेष के लिए जाने जाते हैं, नया आविष्कार के लिए। तो ये एडोल्फ एपिया यहाँ पे सही हो जाएंगे। गॉर्डन क्रेग है, ये भी अलिया कजान है। ये सारे जितने भी हैं वो थिएटर डिज़ाइंस को लेकर प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तित्व के रूप में हैं। 74 आरागोटो नामक पात्र नाटक के किस लोकप्रिय से संबंधित रखता है? तो ये आरागोटो जो होता है वो करेक्टर्स है आरागोटोस जो काबुकी करते हैं, काबुकी से संबंधित है इनका। निम्नलिखित में सात्विक गुण से प्रारूप है तो स्तब्ध होता है, त्रास्त होता है और स्तब्ध है, रोमांच है। ये महत्वपूर्ण रूप से रोमांच और स्तब्ध जो है वो सात्विक अभिनय से संबंधित हैं। निद्रा, त्रास, विवर्त जो हैं वो व्यभिचारी भाव के अंदर आते हैं। सीढ़ी यहाँ पे ऑप्शन के अंदर 3rd नंबर पे दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम। भारत का लोक रंगमंच कुतुपलम और कुतियालम ग्रामीण नाटक, ग्रामीण भारत में नाटक प्रदर्शनात्मक परिस्थितियाँ अवॉर्ड गार्डों से लेकर रामलीला तक। तो रामलीला वाला जब भी पॉइंट आता है हम डी का 3rd, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन में डी का 3rd दिया हुआ है 3rd। मुख्य जो बात हम देखते हैं भारत का लोक रंगमंच। लोक रंगमंच के ऊपर मैं जो यूनिट 2 में बताया हूँ उसके नीचे जो लास्ट वीडियो है उसमें जो इम्पोर्टेंट बुक है उसके बारे में बताया था। तो भारत लोक रंगमंच गोवर्धन पंचाल जी के द्वारा लिखित बुक है। और बी का कुतम्पलम और कुत्यालम जो है वो रिलेट है बी का 4th, बी का सॉरी यहाँ पे बी का भारत का लोक रंगमंच जो है उसके ऊपर संबंधित बलवंत गार्गी जी हैं, सॉरी यहाँ बलवंत गार्गी आएंगे। और ये आपके पंचाल जी संस्कृत नाटकों को लेकर कुतुम्पलम और कुतियालम जो है वो पंचाल, गोवर्धन पंचाल से संबंधित हैं। भारत ग्रामीण भारत में नाटक का जो लेकर आए हैं सीक्वेंस वो जेसी माथुर और पारिस्थितिकी रिचर्ड सेकनत हैं। इस आधार पर ये आंसर सही हो जाएगा। कुछ ऑप्शन थोड़े से मिस्टेक्स होते हैं क्योंकि बहुत सारे बुक और जो नाम हैं वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं तो कुछ चीज़ें कन्फ्यूजन में रहती हैं। तो यहाँ पे आपके आंसर नंबर 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन रंगमंच की परंपरा से नहीं है? रंगमंचीय ट्रेडिशनल फॉर्म से रिलेटेड नहीं है। नो है, काबुकी है, सिजो, बनराकू। जाजू जो है वो देखते हैं हम, ये जाजू फॉर्म आपके चाइना से रिलेट है। और ई जो है संगीतीय फॉर्म को लेकर काम करता है, संगीत। जाजू हो गया और आपका सिजो ये नहीं है रंगमंचीय परंपरा से। नो, काबुकी, बनराकू जैपनीज थिएटर फॉर्म है ये तीनों। तो आपके सी और ई ये नहीं है, ये ऑप्शन में सिलेक्ट हो जाएंगे। द ट्रोजन वुमन नामक लेखक, ये ग्रीक थिएटर के प्ले राइटर्स यूरोपिडीज द्वारा लिखा गया है। द ट्रोजन वुमन प्रसिद्ध प्ले के रूप में है। 2 संचारी भाव में उल्लेखित नहीं होते हैं, संचारी भाव में उल्लेखित नहीं है। अश्रु जो होता है और वेपथु ये सात्विकता को दर्शाते हैं। वेपथु एंड अश्रु। आलस्य, ग्लानि और निर्वेद होता है संचारी भाव के अंदर होते हैं। 33 संचारी भाव हैं उसके अंदर ये नाम आएंगे। तो यहाँ पे आपके आंसर में बी और ई आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रंगमंची व्यक्तित्व को दक्षिण से उत्तर के क्रम में हमें जमाना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि दक्षिण से किसका संबंध है। एम के रैना जो हैं वो जम्मू कश्मीर से संबंधित व्यक्तित्व हैं। एम के रैना, एम के रैना, अभिलाष पिल्ले और दक्षिण से उत्तर की ओर जाना है। तो जहाँ पे डी दिया हुआ है फॉर्म, तो डी के आधार पे हमारा 4th नंबर सही हो जाएगा। बी अभिलाष पिल्ले, ई एच.एस. शिवप्रकाश, ए है आपका मनोकौल एंड सी नीलम मानसिंह चौधरी एंड डी एम के रैना। ये सीक्वेंस है आपके दक्षिण से उत्तर के क्रम में। द वुमेन्स
एंड एट एर्मोफोरियस जूसे और लिस्ट्राटा प्रसिद्ध प्रहसन है किसका? एरिस्टोफेनस जो है उनका ये प्रसिद्ध प्रहसन है, हास्य नाटक के रूप में लिखते थे ये। तो प्रहसन हास्य नाटक की ओर दर्शाता है। यूरोपिडीज सोफोक्लिस भी इसमें जो ग्रीक थिएटर्स के अंदर ही आते हैं। निम्नलिखित नाटककारों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है हमें। तो सबसे पहले स्काइलस हैं। स्काइलस सिर्फ एक ही जगह दिए हुए हैं, उसके आधार पे हम सारा आंसर यहाँ पे सही कर लेंगे। स्काइलस के बाद सोफोक्लिस, सोफोक्लिस के बाद यूरिपिडीज, यूरिपिडीज के बाद एरिस्टोफेनस। सेकेंड नंबर यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। ग्रीक रंगमंच में गॉड सॉन्ग जो आया है वो ट्रैकोडिया से आया है। डिथेरियम होता है संवादों में वाद विवाद की चीज़ें, परंपरा रही है जो उससे रिलेटेड है। और कामोश, स्टोसीमेन ये भी ग्रीक वर्ड है। रंगमंचकर्ताओं को कालक्रम के अनुसार हमें जमाना है, जो समय था उसके आधार पे सीक्वेंस करना है कि कौन सबसे पहले आया है और कौन सबसे पुराना है। उसके सीक्वेंसिंग में सबसे प्रथम जो आते हैं एंटोनियो आर्टोट सबसे पुराने, उसके बाद पीटर ब्रूक हैं, फिर उसके बाद अगस्तोबोल एंड यूजो नबारवा। इनका एक सीक्वेंस है रंगमंचीय व्यक्तियों का। 85 गेस्ट जेस्चर विद एटीट्यूड। अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर सीक्वेंस में मिलान किया है बर्टोल्ट ब्रेख्ट से। तो बर्टोल्ट ब्रेख्ट का ये जेस्चर विद एटीट्यूड तकनीकी का श्रेय दिया जाता है ब्रेख्ट को। उसके बाद हम देखते हैं 86 सित्ते, ये नो से संबंधित हैं। लीड एक्टर हम लोग प्रीवियस में देखे हैं। नोरा, ओफेलिया, जोकास्टा एंड डेस्टेमोना, ये प्ले है फेमस और इसके जो कैरेक्टर हैं उनके बारे में आया है। तो देखते हैं सबसे पहले जो है नोरा। नोरा का संबंध डाल्स हाउस से है। पहले जब आप डाल्स हाउस के फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे तो नोरा वर्डन इसमें है, उसकी कैरेक्टर हैं डाल्स हाउस के अंदर। अफोलिया जो है वी का हो जाएगा आपका थर्ड, हैमलेट से संबंधित हैं। जोगास्टा का संबंध इडिपस से है। एंड आपका डी नंबर जो है डेस्टिमोना अथोली से संबंधित है। आंसर नंबर आपका फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। नोह रंगमंच में पिछले हिस्से में लगे पैनल को क्या कहते हैं हम लोग? नोह रंगमंच के पिछले हिस्से में लगे पैनल को हम लोग कागामी ईटा के नाम से जानते हैं। भवाई के उद्गम का श्रेय दिया जाता है असायता ठक्कर जी को। भवाई रंगमंच के उद्गम श्रेय इन्हीं को जाता है। और 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। नाट्य शास्त्र के अनुसार नाट्य ग्रह को रक्षा के लिए दो नियति और यम को बैठाया गया है द्वार पे। ये सेकेंड यूनिट्स के नाट्य शास्त्र के सेकेंड अध्याय में वर्णित है। इस आधार पे हम लोगों ने 2024 का दिसंबर का जो ड्रामा थिएटर के लिए 6 to 10 यूनिट्स के अंदर जो सवाल आए हैं उनको देखा। बहुत ही सरल भाषा में अब सवाल पूछे गए हैं, जिसमें आप थोड़ा सा भी अध्ययन करते हो तो बहुत ही अच्छे से उनके बारे में जान सकते हो। अगर आप सभी को और भी किसी तरीके की कन्फ्यूज़न या चीज़ों को लेकर अध्ययन करना है तो जो कोर्स चलाया जा रहा है उस पर आप ज़रूर ऐड हों। दिवाली ऑफर भी अभी अप्लाई हो गया है, जिसके लिए आपको सिर्फ 2100 रुपीज़ 2 महीने के लिए देना होगा। उसमें फर्स्ट सेकेंड यूनिट जो हैं डांस के लिए अलग 1 to 10 और ड्रामा के लिए 1 to 10, साथ में फर्स्ट पेपर के पूरे 10 यूनिट पढ़ाए जाएंगे पूरे। साथ ही अगर आप क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाते तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी प्रदान किया जाएगा, साथ में नोट्स भी दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा और एग्ज़ाम के नज़रिए से वो नोट्स तैयार किए गए हैं। और अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो यूट्यूब में बहुत सारे पोस्टर्स और वीडियो अपलोडेड हैं, वहां जाकर आप मेरे दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाते तो नोट्स के लिए भी आप मेरे से कॉल पर संपर्क कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम फिर मिलेंगे।
क्वेश्चनी जो हमारा PYQ सीरीज चल रहा है उसके आधार पर।